सोमवार यानी 12 मई को पूरे देश बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने तपोवन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और गौतम बुद्ध के संदेश का जिक्र करते हुए भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, निहत्थे पर्यटकों को निर्मम दुष्ट आतंकवादियों ने मार दिया। पूरा देश गुस्से में था। तो जैसे सम्राट अशोक जी को भगवान तथागत बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई गलत करे तो सजा देना हिंसा नहीं है, तो अगर किसी ने गलत किया है और उसको सजा देने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया और देश की सेनाओं को कहा कि समय स्थान तरीका आप चुन लो, लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष निहत्थे हमारे पर्यटकों की हत्या की है, उन आतंकवादियों को हमें मिट्टी में मिलाने का काम करना है। और देश की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जिस प्रकार से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम, उनको जहन्नुम भेजने का काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा हम देश के अपने वीर बापरे सैनिकों की जितनी प्रशंसा करें वो कम होगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयां दी। साथ ही इशारों में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान तथागत बुद्ध की आज जयंती भी है, ज्ञान प्राप्ति का भी दिन है, महानिर्वाण का दिन है और आज यहाँ तपोवन परिसर में भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, जिसके अनावरण का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर सभी प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कहा था कि भारत ने संसार को तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। जो पाली भाषा है, जिस भाषा में अधिकतम ग्रंथ जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए हैं, पाली भाषा में बहुत सारे लोग भगवान तथागत बुद्ध जो दुनिया के अंदर सबसे अधिक जिनकी पूजा होती है, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जो क्लासिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने दर्जा दिया है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और सभी जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं, उन सबको भी शुभकामना देता हूं। और सरकार भगवान तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलती है और चलेगी, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन कायर नहीं है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और उनके बयानों पर पलटवार किया। साथ ही किसी तरह की राजनीति न करने की अपील की। ये बचकाना बातें करना कांग्रेसी बंद करें। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप, विशेष तौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर के भारत को स्वीकार नहीं है। और जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। और भारत की सेनाओं ने जो विजय की पताका फहराई है, उनका अभिनंदन करने की जगह जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने फैसला किया कि सेना को पूरी छूट दी जा रही है, स्थान, समय, तरीका सेना तय करे, लेकिन हमें देश के दुश्मनों को सबक सिखाना है, मिट्टी में मिलाना है, जहन्नुम में पहुंचाना है, वो पहुंचा दिया, लेकिन राजनीति न करें। ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बता दिया कि अगर कोई उनकी सीमा में आकर कुछ गलत करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि अब दोनों देशों के बीच में सीज़फायर लागू हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार से विशेष सत्र की मांग की है, जिसमें पहलगाम हमले, सीज़फायर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।